क्यों बोली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समा। शंख असंख्यों कोस है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाई। नितानंद लोला के, चढ़ो महल मंजारे, बहुर न भव जल आइयो, ये सपना संसारे। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तू तो। तेरा सोन शेखर बर तारे, मालिक घर हे तेरा सोन शेखर घर बार, मालिक घर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक घर। मालिक घर जाना है तेरा, सोन शेखर बर तारे, मालिक घर जाना है तेरा, सोन शेखर बर तार। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा, सोन शेखर बर तारे, मालिक घर। सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यार है तेरा, सोन शिखर बर तार। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यार, तेरा सोन शिखर बर तार। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सोन शिखर में सेज पिया की,
हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो न अजब बहार। मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तेरा, सोन शिखर बुरतार। सत साही। अब जैसा कि आपने ये वाणी सुनी, प्रथम वाणी नित्यानंद जी महाराज की थी। पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से और 31-30 तक सुना, 30 तक, उसमें यही बताया है कि कोई तो किसी साधना से मोक्ष मानता है, कोई किसी साधना को अंतिम मान बैठा है। नित्यानंद जी ने कबीर परमेश्वर की वाणी को गहराई से पढ़ने की चेष्टा की, पढ़ा, लेकिन उनको गुरु केवल विष्णु जी, वैष्णव साधु संत विष्णु जी के उपासक ही मिले हुए थे। अब वाणी कबीर जी की पढ़ा करते थे वो, उसी के आधार से उन्होंने अपनी जो मिला मिलू का अपना जो जोड़ जुगाड़ करके वाणी बना तो दी, लेकिन फिर भी उद्देश्य उनका यही रहा है कि उन्होंने स्वर्ग को ही सच्चा सुख मान रखा था। तो इन्होंने यही बताया है कि क्यों भूली घर अपना यूं ना देश तुम्हार। कबीर साहब ने तो सतलोक की तरफ संकेत किया है, नित्यानंद जी केवल स्वर्ग तक ही जानते थे। फिर भी हमने इन संतों के मार्ग से, जैसे कोई टीचर 5वीं तक का है, कोई 10वीं तक का है, तो अब हम 5वीं 10वीं के नहीं विद्यार्थी रहेंगे, हम अब फाइनल करेंगे इस विद्या को, MA BA PhD हम करेंगे। तो उन्होंने भी यही बताया है कि जैसे 5वीं कक्षा पास पढ़ना है तो भी तत्परता से पूरी लगन से करोगे तो पास हो पाओगे। इनका भाव ये समझना है। हमने सतलोक जाना है तो भी यही विधि अपनानी है। जैसा क्या बताया है, क्यों भूली घर अपना यो ना देश तुम्हार। फिर पाछे पे आत्मा को कहा जा रहा है, फिर पीछे पछतावेगी तू कर ले सोच विचार। और बिन सतगुरु पावे नहीं। अब चाहे आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हो, गुरु प्रथम बनाना पड़ेगा। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हें भी गुरु की ने, 3 लोक के वेधनी भाई गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण से तो तुम किसी को बड़ा नहीं मानते, परमात्मा कबीर जी बताते हैं, और उन्होंने भी गुरु बनाए। जैसे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि को से उपदेश लिया, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा, और संदीप ने उनके अक्षर ज्ञान जैसे टीचर होया करें, ऐसे गुरु थे। तो कहते हैं रामकृष्ण से तो तुम बड़े नहीं हो, रामकृष्ण के पुजारी हो, तुम फिर भी अपने डले ढोरे अपनी मर्जी से साधनाएं कर रहे हो। प्रथम गुरु बनाइए। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोक के वेधनी गुरु आगाधीन। वो 3 लोक के स्वामी भी गुरु मर्यादा में ही रह करके यहां से पार हो सके, यानी जा सके अपने स्वलोक को। फिर क्या बताते हैं, बिन सतगुर पावे नहीं घर अपने की रहा, और संतों शरण लाग के तो सुरत शब्द समा। परम संत के पास जाइए, तत्वदर्शी संत के पास जाइए, फिर वो जो मंत्र दे तो उस मंत्र का रगड़ा लगा दे। सुरत शब्द का यही अर्थ होता है। ये सुरत शब्द पता नहीं किए बना रखे हैं दूसरे पंथा वाले ने, अड़ंगा क्योंकि बस अगर धुन डालो और धुन पर सुरत लगा लो, नहीं। शब्द का अर्थ मंत्र भी होता है, नाम भी है। सार नाम, सार शब्द, सार नाम, सतनाम, सत शब्द भी इसको कहते हैं। तो ऐसे शब्द माने नाम, जो गुरुजी आपको मंत्र दे उसका सुरत नृत्य से उसका जाप अभ्यास करना होता है। आगे बताया है कि इसने तो लिखा शंख शंखों को से तेरे पति का पिया का देश, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। नित्यानंद जी को भी, ये भी ऐसे भोली आत्मा जिसे गुरु का फंस गए, अपना लगे रहे। परमात्मा लिखा है 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। 16 शंख कोश पर हमारा स्थान है, यथार्थ स्थान है, और वहां से हम
कि यहाँ के पुण्य आत्माओं के काल के फंद को काटने के लिए, बंधन को काटने के लिए यहाँ पर आए 16 शंख कोश से। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। काल का बंधन काटने के लिए हम आए 16 शंख कोश से। लेकिन ये इनकी अनुभव नहीं है, सुनी सुना एक दूसरे के जोड़कर, जैसे रागनी गानी है इधर की उधर जोड़कर बढ़िया रागनी बना देते हैं। लेकिन नित्यानंद जी ने कहा शंख शंखों कोश है, नहीं, परमात्मा ने गिण के दे रखे हैं 16 शंख कोश पे। हमारा तकिया, हमारा स्थान है, हम गगन मंडल के जिंदा, हम आकाश में घूमने वाले हैं, यहाँ तक के खाने वाले नहीं है जैसे यहाँ गांव गांव में मांगते फिर, हम ये महात्मा नहीं है। और हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। तो यहाँ क्या बताते हैं, फिर भी हमने इन संतों की वाणी से अपने मूल उद्देश्य की तरफ अपने मन को डाइवर्ट करना है, इसको इधर बदलना है। सोन सलहली गैल है, सुन आकाश में, सलहली माने रिपटनी, जिसके ऊपर बहुत मुश्किल से रुका जाता है। गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लाए। अब यही परमात्मा भी कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन, झलके तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और बादल आगे सामने आ जाने से अंधेरा छा जाता, सूर्य अदृश्य हो जाता, अव्यक्त हो जाता है। उन बादलों को पवन हवा चलती है तेज, इधर उधर उनको बखेर देती है और प्रकाश सूर्य का स्पष्ट नजर आता है। वो अव्यक्त सूर्य हमें सामने हो जाता है, साक्षात्कार होता है। कैसे? जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलक तेज नयारे। परमात्मा में जब आपका प्यार जागृत होगा, रोम रोम आपके करनान लग जाएंगे, इसके अंदर खड़े हो जाया करेंगे, प्रभु की वाणी सुनकर आंखों से आंसू बहने लग जाएंगी। तो ये प्रेम की पवन चल पड़ी और बीच में जो पाप रूपी कर्मों की बादल छाए हैं, इस प्रेम रूपी पवन से ये छिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंदन, झलके तेज नयारे। ऐसा ही यहां बताया जा रहा है कि बिना प्रेम पावे नीचे करोड़ समाधि ला। अब परमात्मा क्या कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार, तन माल्य गर जाना है। अब देखो, जिस लड़की का ब्याह नहीं हुआ वह तो कुंवारी होगी, सुहागण नहीं हुई, और जिनका विवाह हो गया वह सुहागण होगी, और जिसका ब्याह हो गया वह अपने पति के देश भी, घर में भी जाएगी। तो उसको फिर तैयारी करनी होती है, जाने से पहले उसको लगन लग जाती है, मैं के सामान तैयार करूं, कि क्या क्या आइटम मुझे चाहिएंगे जो वो आवश्यक है वहाँ ले जाने के लिए। तो उसको चिंता बन जाती है और घर वाले भी उसका सहयोग देना प्रारंभ कर देते हैं। होले सुहागण सुरता आत्मा, त्यार तुझे अपने परमात्मा के घर जाना है, और तेरा सुन शिखर बरतार, तनमाल्य घर जाना। सुन शिखर यानी सबसे आखिर में, शिखर में, टॉप मोस्ट प्लेस पे, वहां तेरे पति का घर है, सतलोक में। फिर क्या बताते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नहाना क्या है, सत्संग रूपी दरिया में आकर के अपने अंतःकरण के मैल को साफ करना है। और क्या 16 श्रृंगार क्या होते हैं, जैसे शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, और साथ में 10 धा भक्ति। तो कुल मिलाकर तेरे 16 श्रृंगार होंगे, क्योंकि पति को वही लड़की अच्छी लगती है जो अपना स्वरूप श्रृंगार के चलती है। ऐसे ही परमात्मा को हम तभी अच्छे लगेंगे जब ये हमारे ऊपर सब गहने होंगे, शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, आधीनी, नम्रता, दान का भाव,
तो वो ये हमारे गहने हैं भक्त आत्मा के। तो ये आभूषण हमने पहन रखे हैं या डाल रखे हैं, ये ग्रहण कर रखे हैं, तो परमात्मा ने हम प्यारी आत्मा लगेंगी। आज नहीं तड़के परसों यानी कल परसों तेरे आवेंगे लनिहार, कभी भी तेरी मृत्यु हो सकती है। अर्थात तेरे कोई लेने के लिए वो यमदूत आएंगे, अगर तू सत साधना करेगी तो लेने के लिए प्रभु आएंगे। कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली तो क्यों लारी वार, और गुड़िया खेल जन्म को आदिया तने लाया नहीं विचार। जैसे पुराने पहले हम जब छोटे छोटे थे उसमें क्या होता था, वैसे तो गाँव में अब तो इतना नहीं रहा, पहले ये बेटियां पढ़ा नहीं करती थी, लड़के भी बहुत कम ही पढ़ा करते थे। तो ये लड़कियां जब तक खेतों में सहयोग देने का काम में सहयोग देने योग्य नहीं होती, बालक सी होती थी, तो अपने खेल में लगी रहती थी। तो वो सुनती थी कथाएं, आप लोकवेद सुनती रहती थी। जैसे लड़की का जो जवान लड़की हो जाती थी तो उसके कपड़े बनवाया करते थे, दूसर बोला करते उसको दहेज कहो, तो उसको दहेज बनाते थे। तो उसमें काकी ताई दादी कहा करती कि उन्होंने बताया है 40 तगलियां की है, 20 पछलियां की। 40 कपड़े यानी अगलियों की, 20 पछलियां की। किस तरह होया करे पता नहीं इतना तुमने। तो उसको वो बनाती थी वो। तो वो लड़की जो उनके घर में टेलर लड़की जो विवाह हो चुकी थी, जिसको भेजना था, दहेज बनाया जाता, उसके कपड़े सीलन आया करते घर पे। तो उनके छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े, वह छोटी सी बेटी जो होती थी 8-7 वर्ष की, 5-6 साल की, तो वो क्या करती, उन टुकड़ों को इकट्ठा करके वो सुने सुनाए ज्ञान से रख लेती थी। ये 20 टुकड़े काट करने बोले ये अगलियां की पछलियां की, 40 टुकड़े नारे दड़ी ये अगलियां की तील कपड़े यानी सूट, और गठड़ी बांध के और पांडर रख लेती है एकांत में अपने लोगों के। उसमें से कोई दूसरा भाई बहन 2-4 उसके चीथड़े निकाल लेता, वो इतनी कितनी कत्तर सी। तो वह रोवर पा पीटा है, मेरे 40 थे 5 कोई ना, रोआ बुरी तरह। तो उससे कोई भाई बहन बड़ा या माता चाचा था, वो पूछे बेटी क्यों रो रही है, वह रोवर बुरी तरह, सांस नहीं ले रही। अन्यों क्या मेरी तील काट ली, तील निकाल ली, मेरे सूट निकाल लिए, वो इन चीथड़िया ने सूट मान रही है। तो ऐसे ही जब वह बेटी बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, फिर वह गुड्डा गुड़िया तो नहीं खेल रहे। वो उस खेल को नहीं खेल सकती जिसको पहले सच्चा मानकर रो रही थी, बुरा हाल कर रही थी, उनको इतने इतने चीथड़ों को वो सूट मानती थी। ऐसे ही जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है तब तक हम यहीं के संतान और संपत्ति रूपी खिलौनों से खेल रहे हैं, गुड़िया रूप वाला खेल खेल रहे हैं। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा फिर इसको हम नहीं खेल सकते। या तो आपको ज्ञान ही नहीं हुआ है, अभी आप इतने मैच्योर आपके थॉट्स नहीं हुए, आपके विचार इतने दृढ़ नहीं हुए हैं, और जब ये दृढ़ हो जाएंगे फिर आप एक का चीज मांगोगे, परमात्मा पीछा छुटवा दे। कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुकारे। ये बातें आपके हृदय में दरी जाएंगी। फिर क्या बताते हैं, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलती खिलौना तो खेलते तने जन्म खो दिया लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणियां, हमारे सतगुर सौदागर हैं, ये करते बनज व्यवहार, और बिन डांडी बिन पालड़ाई तोल दिया संसार। बगैर किसी तराजू के, किसी तुला के, परमात्मा ने तत्व ज्ञान से तू सब कुछ तेरा तोल कर धर दिया। अब तेरी इच्छा जैसे तू चाहता है कर। सुन शिखर में सेज पिया की वहां संस कर ले प्यार। जो पुण्यात्मा संघर्ष करके यहां से निकल गई, परमात्मा जाते ही सीने से लगाएगा उस प्यारी आत्मा को, और कहते ही वहां जाकर के उस आनंद को लूट। ये नकली झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ को। बोलो सतगुरुदेव।